गुल्लर दोस्तों हमारा खराब हो गया था। बहुत ही बढ़िया था, मूवमेंट वगैरह वो लाके हमने बनाया था, बट ये खराब हो गया था। फिर इसमें से एक होप निकली, यानी कुछ एक स्प्राउटिंग हुआ और इसमें से मैंने ये बनाया, उसको केवल स्टाइल कर दिया था। अब यहाँ क्या कर सकते हैं वो देखना है दोस्तों। तो पौधे फेल होते हैं या हमारी वजह से या कैसे भी डिहाइड्रेट हो गया था और अचानक से ये चला ही गया, तो फिर मैं कुछ ना कर पाया। यहाँ एक ब्रांच है, ये पीछे है तो निकाल देते हैं। तो यहाँ ब्रांच सिलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, और एक ब्रांच थी उसमें से हमने ये बनाया हुआ है, ये भी निकाल देते हैं। अंदर की और कुछ नहीं चाहिए, ये ऊपर है तो चल सकती है, ये नीचे वाले निकाल देते हैं। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला जो रूल है उसके हिसाब से हम एक बार वायरिंग करने के बाद इस तरह हमें ब्रांच सिलेक्शन करना पड़ता है। ये पुराने लीफ भी निकाल देने होते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ से कौन सी ब्रांच नज़दीक है वो लेके चलनी है। तो यहाँ कोई ऐसी ब्रांच अच्छी वाली नहीं दिख रही है, तो यहाँ 2 हो गई, 2 में से एक ही चलेगी। तो इस तरीके से ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है, और जो अवेलेबल ब्रांच है उसमें हमें वायरिंग कर लेना होता है। फिर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ एक लोअर ब्रांच है, उसको हमें कुछ नहीं करना होता, ये बड़ी करना है हमें इन ब्रांचों से। अब यहाँ वायर बाइट हो गया है तो मैं वायर निकाल देता हूँ। दोस्तों पूरा वायर घसने नहीं देना है, बट ऐसा हो जाता है तो एक बात अगर आपने ध्यान नहीं दी तो हमारा प्लांट खराब हो सकता है। तो अगर पूरा वायर चला जाता है तो क्या करना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों। तो उसको पूरे इस तरीके से सीधा करना है, फिर उसको निकालना है, क्योंकि ये जो चीज बची है बीच में ये नहीं टीयर होनी चाहिए, यानी उसको नुकसान नहीं करना है हमें। तो अगर ऐसा पूरा वायर चला जाता है तो यहाँ बहुत ही इस तरीके से संभाल के निकालना है, धीरे धीरे करके वायर को धीरे धीरे सीधा करना है। जरा भी इधर उधर हमने किया तो ये जो चीज है बीच वाली ये निकल आती है, और इसकी वजह से ये देखिए यहाँ बहुत ही नाजुक मूवमेंट है। तो इसमें उसको हमें टूटने नहीं देना है, नहीं तो एक स्क्वायर हीलिंग हो सकता है, ब्राक डैमेज हो सकती है, और प्लांट का कंपोजिशन थोड़ा खराब हो सकता है दोस्तों। इसलिए अगर यहाँ हमें वायर कट करते रहना है और उसको सीधे करना है। अगर यही सीख लिया तो वायरिंग में अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि वायरिंग करना और उसको निकालना भी एक आर्ट है। अगर यहाँ हमने ऐसे तैसे निकाल दिया तो ये जो स्किन है वो खराब नहीं होने देनी है दोस्तों। इसलिए पूरी तरह सपोर्ट कर करके निकालना है। ऐसे वायर बाइट नहीं है तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ बेसिक स्टॉक मिल गया है। अब यहाँ हमें एक वायरिंग करके उसको एक बनाना है, फिर बाद में उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये दूर की कौड़ी है। अब यहाँ से कैसे कितना जिंदा है ये भी मैं नहीं जानता, ये नीचे से ही केवल जिंदा है। तो यहाँ मैं वायरिंग कर लेता। तो इतना भी सीख लिया वायर कैसे निकालते हैं, तो बार्क में कितना भी इस तरह का वायर बाइट हो गया वो हीलिंग हो ही जाता है। अब दूसरी बार वायरिंग करते वक्त ये भी ध्यान में रखे कि ये जो वायर मार्क हुए इसमें वायर ना जाए अंदर, यानी उल्टा वायरिंग करना है। आपने क्लॉकवाइज किया था तो अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिससे यहाँ इसमें फिर से वायरिंग ना घुस जाए, जिससे वो खराब नहीं होता, नहीं तो फिर से डैमेज होने लगेगा वो। इसलिए इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और थोड़ा बहुत खुलती है ब्रांच, इसमें घबराना नहीं है। हमें जो बेंडिंग चाहिए थी वो मिल गई है बेसिक शेप के लिए। तो ये गुल्लर का प्लांट है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर मैंने मेंशन ना किया। गुल्लर कहते हैं, फाइकस रासेमोसा कहते हैं, उडुम्बर भी कहते हैं। तो यहाँ अब हमें उसको थोड़ा घुमाते हुए स्पाइरल सी बेंडिंग करनी है, केवल लेफ्ट राइट नहीं करना है। और कैसे भी आपने घुमाया हो ब्रांच को, मगर लीफ का जो फेस है ऊपरी पार्ट, नीचे का नहीं ऊपरी पार्ट, वो ऊपर ही हो तो बड़ा अच्छा।
प्लांट को जद्दोजहद नहीं करनी होगी अपने को स्टेबल बनाने में। ये हो गया है। अब यहाँ अपर पार्ट को भी कुछ वायरिंग कर लेते हैं, थोड़ा मोटा वायर लेके। अब यहाँ कहाँ वायरिंग में एंकरिंग करे, यानी उसको अटैच करना होता है वायर को। तो ये पीछे वाली ब्रांच है आपके पास मौजूद, तो फिर दूसरी के बारे में मत सोचिएगा। और ये हमारे प्लांट को थोड़ा दबा के हम स्टेबल भी बनाएंगे, और वायरिंग उल्टा बनाना है वो भी ध्यान में रखें। तो यहाँ हमारा प्लांट भी स्ट्रेट हो गया, और यहाँ हमें वायरिंग का फायदा भी मिल जाएगा। तो ये सोचना नहीं है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, जुगाड़ करना है। किसी ब्रांच के साथ ही इस तरह अटैच करें ये भी जरूरी नहीं, हमें जहाँ स्पेस मिलती है, तो नहीं है तो क्रिएट कीजिएगा, मगर हमें काम तो करना ही है। अब जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, यानी यहाँ ब्रांच है तो यहाँ से हम टर्न ले लेंगे इस तरीके से। अगर आपको ट्रेडिशनल नहीं चाहिए तो फिर कुछ अलग भी कर सकते हैं, इस तरह इसको ज्यादा झुका सकते हैं, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा अलग लुक मिल जाता है उसको। अगर प्लांट लंबा है तो उसको कॉम्प्रेस कर सकता है वायरिंग के साथ साथ। अब यहाँ वायरिंग करे ना करे, छोटी ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अब ये कुछ अलग ही दिखेगा, हम इसको भी निकाल देंगे। तो बेसिक उसका अच्छा है बेस, तो देखते हैं कितना जिंदा है। ये जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा, अगर शेपिंग अगर अच्छे से कर पाते हैं हम, तो उसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा हमें। अब यहाँ एक और भी प्लांट रखा है, उसको भी मैं वायरिंग निकाल दूंगा क्योंकि यहाँ डैमेज होने लगा है। तो ऐसे ही वायरिंग करते रहना है दोस्तों, अगर आपको आता है तो, या फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा छोटे छोटे प्लांट्स पे। वायरिंग निकालना भी आना चाहिए और लगाना भी आना चाहिए। आप कैसे भी मोड़ सकते हैं वायर को, अगर आपको पता है कैसे मोड़ना है, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों। चलिए मैं निकाल दूं और फिर से लपेटना है उसे हमें। तो इस तरह का अगर लंबा प्लांट मिलता है हमें तो कोई समझ में नहीं आता दोस्तों, उसको करे तो करे क्या इसके साथ। तो उसको लंबा बढ़ने देना होता है तो थिकन होगा, और उसको हार्ड चॉप किया और फिर से उसको ट्रेन किया। अब यहाँ मैं वही कर रहा हूँ कि उसको बढ़ने दे रहा हूँ जिससे थिकन हो, बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है। तो मैं उसको मूवमेंट दे दी है और फिर बढ़ने दे रहा हूँ। अब वायर निकाल के फिर से वायरिंग करूंगा, मगर जहाँ वायरिंग किया था वहां नहीं करूंगा, वो ऐसे ही कैसे भी पड़ा रहेगा, और जहाँ वायरिंग नहीं है वहां मैं करूंगा। तो हमें एक बेसिक स्टॉक मिल जाएगा दोस्तों, और जो मूवमेंट होगी वो पूरी तरह से अननेचुरल हो सकती है, मगर जो बाद में अगर वो अच्छे से हमने बड़ा भी कर लिया प्लांट को, या कुछ भी मूवमेंट जो मिलेगी मेच्योरिटी के साथ, वो गजब की मिलती है दोस्तों। कई सारे प्लांट्स के साथ हमने ऐसा करके देखा है, तब कहीं जाके ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अगर जानकारी काम की लगती है तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करना चाहो कर सकते हैं। वैसे हम करते नहीं तो कोई और क्यों करेगा, पर आपको लगे तो। यहाँ लंबा प्लांट है तो इस तरीके से लंबे प्लांट को वायरिंग करके आप कर सकते हैं क्रिएशन, और इससे प्लांट को कोई तकलीफ नहीं होती दोस्तों। हम उसको केयर करते रहते हैं, पानी खुराक पानी देते रहते हैं, उसको केवल बढ़ना है, और वायरिंग से उसको दर्द नहीं होता। किसी को लगता है इतना ज्यादा बॉन्डिंग कर दिया उसको दर्द होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ हम कुछ मूवमेंट दे देते हैं, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न, वही रूल है हमारा। ये बहुत ही कारगर है दोस्तों। आप कैसे भी प्लांट को कितना लंबा भी क्यों ना हो उसको छोटा कर सकते हैं इस तरीके से कॉम्प्रेस करते हुए, और बहुत ही अलग तरीके से प्लांट का जो स्टॉक है वो डिजाइन हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ देखिए ये सब मूवमेंट, अगर ये प्लांट मेच्योर हो गए तो सोचिए, और इतना मेच्योर बना दिया हमने, बना सकते हैं। अगर आपको इसको कहीं वाइगोरली ग्रो करवा दिया तो फिर ये इतना ये सब जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ, तो ये जो स्टॉक मिलेगा वो कैसा लगेगा बाद में, वो तो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ये सब जो बैंड है वो यहाँ से मिल जाएगा, यानी वो सब कुछ जम जाता है, फ्यूज हो जाता है,
तब कैसा लगेगा वो भी सोच में कि मैं बनाता हूँ डिजाइन। इतना ज़्यादा तो हम नहीं बड़ा करेंगे, पर यहाँ जो मूवमेंट मिलेगी वक्त के साथ वो गजब की होगी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना है। वीडियो काम का लगे तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई अलग से टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।